नमस्ते भाई, गुड सेट 2020 के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। लेट अस क्विकली गो फॉर 11th ऑनवर्ड्स सम, राइट, जो मेरे सेट में है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विथ 11th क्वेश्चन 11। फिर से बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, दिस सॉल्यूशन जो दे रहा हूं दैट इज विद ड्यूअल पर्पस। जो लोग 12th ऑलरेडी पास कर चुके हैं उनके लिए भी है, एंड जो लोग अभी 12th में है उनके लिए भी। तो जो 12th में है उनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि कैसे कंसेप्ट, कौन से फंडास, कौन से थियरम्स, कौन से प्रॉपर्टीज, कौन से आइडेंटिटीज हम लोग कहां पर कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वो उनको पता चलना चाहिए। इसलिए डिटेल में बता रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं। सो इट इज लाइकली टू गेट मोर रादर एक्सप्लेनेशन एंड टाइम दोनों। सो जिनको ये आता है कंसेप्ट वो आगे जा सकते हैं, सॉल्यूशन सिर्फ देखना चाहते हैं, फाइनल आंसर देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। बट जिनको नहीं आता, जिनको समझना है, दे शुड प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस। ओके, क्लियर? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द टैंजेंट टू द कर्व। फ्रेंड्स, कोई भी एक ऐसा कर्व है जिसका उन्होंने पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया है, x इज e raised to theta into cos theta, y is e raised to theta into sin theta। आपको पूछा है टैंजेंट टू द कर्व। भाई ये टैंजेंट है, ये कर्व को एक टैंजेंट है टू द कर्व एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 मेक्स एंगल विथ एक्स एक्सिस इज। तो जब भी ये थीटा पाई बाय 4 होगा तब ये जो टैंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, ये आपको फाइंड करना है। फाइन फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो एक बात समझ में आनी चाहिए आपको, ये जो टैंजेंट है उसका स्लोप दैट इज ऑलवेज इक्वल टू tan अल्फा, दैट इज एंगल मेड बाय दिस टैंजेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसको हम कहते हैं अल्फा एंगल, एंड उसके tan वैल्यू को हम कहते हैं स्लोप। यही स्लोप बराबर क्या होता है आपने सीखा है, dy by dx। When y को हम डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x, so it is dy by dx। तो dy by dx has to be equal to tan alpha। तो let us find out what is dy by dx। तो अगर dy by dx लेते हैं तो that will be always equal to dy by d theta upon dx by d theta। चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy by d theta मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to theta। अब आपको पता है this is like u into v, दिस इज लाइक u into v। तो u as it is मतलब e raised to theta as it is, sin theta का डिफरेंशिएशन cos theta, sin theta का डिफरेंशिएशन cos theta प्लस अब e theta का डिफरेंशिएशन, e raised to theta का डिफरेंशिएशन e raised to theta and sin theta as it is, राइट। नीचे अब dx by d theta है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा u into v से, तो e raised to theta as it is cos theta का डिफरेंशिएशन माइनस sin theta प्लस अब e raised to theta का डिफरेंशिएशन e raised to theta cos theta as it is। फ्रेंड्स, इसमें से e raised to theta आप कॉमन ले सकते हो, ऊपर आएगा cos of theta प्लस sin of theta। नीचे फ्रेंड्स अगेन e raised to theta में कॉमन लेता हूं तो दिस इज माइनस sin theta प्लस cos theta। अब आपको जो बोला है वो है dy by dx at theta is equal to pi by 4, मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 ले लेनी है। तो e raised to theta कैंसिल, cos of pi by 4, व्हाट इज cos of pi by 4, डायरेक्टली लिख दो 1 by root 2 प्लस sin of pi by 4 1 by root 2 माइनस 1 by root 2, दिस इज अगेन प्लस 1 by root 2। कैन यू टेल मी दिस विल गेट कैंसिल, सो नीचे रहेगा 0, ऊपर आएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ 2 टाइम्स 1 अपॉन रूट। अब आपको पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 is infinity and friends आपका tan of alpha जो कि ये बताया था मैंने आपको, m बताया था, that slope या tan alpha is equal to क्या है, infinity। अब slope infinity कब होता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई बाय 2, बिकॉज आपको पता है कि tan of pi by 2 is always equal to sin of pi by 2 प्लस cos of pi by 2, cos of pi by 2 0 होता है, therefore tan of pi by 2 इंफिनिटी होता है, एंड यहां पर इंफिनिटी है मतलब दिस इज नथिंग बट tan of pi by 2 है।
तो इसका ही मतलब दैट इज tan अल्फा, ये आपका tan अल्फा एंड वो इंफिनिटी है, मतलब अल्फा हैज टू बी इक्वल टू पाई बाय 2। तो व्हाट इज योर आंसर? पाई बाय 2। ओके, तो दैट इज योर सी ऑप्शन। ये कौन सा है? आपका सी ऑप्शन। ओके, क्लियर? पक्का? क्वेश्चन 12 में मिनिमम मैक्सिमम वाला जो आपने कंसेप्ट सीखा है वो अप्लाई करना है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx फाइंड करना है आपको when fx is equal to x log f, x into log of x। याद है आपको क्या करना होता है? किसी का भी अगर आपको मिनिमम फाइंड करना है, कोई भी कर्व, फ्रेंड्स कोई भी कर्व में अगर ये मिनिमम फाइंड करना है तो आपको पता है कि यहां पर एट दिस मिनिमम या मैक्सिमम हो, आपका टैंजेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। टैंजेंट हॉरिजॉन्टल होता है मतलब क्या? इसका dy by dx क्या हो जाएगा? 0। tan of 0 is 0। स्लोप मतलब dy by dx and that is equal to 0। तो भाई you will differentiate this, स्लोप मतलब f dash of x करोगे, है ना, डिफरेंशिएशन dy by dx वाला। तो बोलो this is again u into v, तो x as it is, log of x का डिफरेंशिएशन 1 by x। अब x का डिफरेंशिएशन 1, log of x as it is। चलो that is equal to 0 आपको इक्वेट करना है। क्यों? क्योंकि आपको मिनिमम या तो मैक्सिमम वैल्यू, जब भी ये दोनों में से कुछ भी चाहिए तो यू हैव टू इक्वेट इट टू 0, क्योंकि टैंजेंट जब भी हॉरिजॉन्टल होगा तब जाकर ये ऑलवेज वापस घूमेगा कर्व में, तो नहीं। ओके, तो बोलो तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0, मतलब लॉग एक्स बराबर क्या हो गया? -1। अब विद रिस्पेक्ट टू बेस क्या होता है? e, तो इसको कैसे घुमाते याद है? e रेज़ टू -1 इज इक्वल टू x, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई। तो यहां पर या तो मिनिमम वैल्यू आएगी या तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। वो कैसे हम चेक करते हैं? याद होगा तो सेकंड डिफरेंशिएशन से। तो इसका हम सेकंड डिफरेंशिएशन करके देख लेते, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करके देख लेते। तो बोलो तो इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब आपको एट 1 बाई ई देखना है, तो ये 0 1 x की जगह पर 1 बाई ई, मतलब एक्चुअली आएगा e एंड e इज 2.7, थोड़ा सा आगे, मतलब इट इज डेफिनेटली पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है तो हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू f डबल डैश एट 1 बाई ई। जब भी पॉजिटिव होता है तो हम क्या कहते हैं? मिनिमम वैल्यू, मतलब एट x इज इक्वल टू 1 बाई ई यू आर गोइंग टू गेट अ मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है एट 1 बाई ई, तो x की जगह पर 1 बाई लेते हैं, तो यहां पर 1 बाई लॉग ऑफ 1 बाई x की वैल्यू है ना, तो दिस इज 1 बाई ई तो रखेंगे एंड दिस इज लॉग ऑफ 1 बाई मतलब e रेज़ टू -1। अब ये -1 आगे जाता है, तो आगे जाएगा तो क्या होगा? -1 बाई ई लॉग ऑफ e, ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता है तो बेस e होता है, सो दिस इज इक्वल टू 1, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? लॉग ऑफ e टू द बेस e क्या होता है? 1 into -1 बाई क्या होता है? -1 बाई। So that is your minimum value। ये क्या हो जाएगी? आपकी रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू यहां पर मेरे यहां पर सेट में है बी ऑप्शन। ओके, क्लियर? पक्का? गुड। क्वेश्चन नंबर 13 जरा देख लो। अब यहां पर बोला है इफ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 is equal to x cube by 3 plus fx plus c, तो then what is f of 1? फ्रेंड्स ऐसे सम आपने किए हैं, ओनली प्रॉब्लम इतना ही है कि यहां पर fx दे दिया है, मतलब सचमुच में इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज fx एंड फिर x की जगह पर 1 रखकर यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू, दूसरा कुछ भी नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सिंपल है, आप देख रहे हो यहां पर, देखने के बाद ही पता चलेगा। x स्क्वायर प्लस 1 मतलब यहाँ पर x का पावर का 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है पावर का। कुछ नहीं, इसमें से x स्क्वायर में कॉमन लेता हूं तो x स्क्वायर प्लस 1 आएगा प्लस 1 एंड फिर दोनों के नीचे फिर मैं x स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूं इंटू dx, जो उन्होंने बोला होगा, है ना। तो नाउ x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो नाउ कैन यू टेल मी इट इज x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन
x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, शायद आपको पता है, इट इज x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, मतलब 2 का एक पावर बढ़ाना है, रेस टू 3 अपॉन 3। अब ये भी आपको पता है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x। तो दिस यू विल बी राइटिंग tan इनवर्स ऑफ x प्लस क्या आएगा c। अब अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हो तो कैन यू टेल मी fx बराबर क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, है ना। बट आपको f ऑफ 1 चाहिए तो x की जगह पर 1 रख दो भाई, तो tan इनवर्स ऑफ 1, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1 बोलो तो tan की वैल्यू, tan का कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो पाई बाय 4 की, तो योर फाइनल आंसर इज पाई बाय 4। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर दिख रहा है, तो इट इज ऑप्शन बी, बी फॉर बड़ौदा। ओके, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। बोलो कोई डाउट, क्लियर, पक्का। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 40 जरा देख लो आप, ये क्या है, x प्लस 100 अपॉन x प्लस 101 का स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स dx। तो ये ऐसा कुछ देखने के बाद तुरंत आपको याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी, बराबर है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंशिएशन होने चाहिए, है जरा देख लो, थोड़ा सा सोचोगे तो पता चल जाएगा आपको भाई। नीचे 101 है तो ऊपर भी 101 चले, तो मैं क्या करता हूं 100 को 101 में घुमाता हूं एंड फिर -1 भी लिखता हूं, चलेगा। सो 101 -1 मतलब 100 हो गया। अब इसके नीचे जो था वही का वही, वैसा का वैसा ही रखता हूं भाई, कोई फर्क नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट पुटिंग एज इट इज, राइट। एंड इसके साथ ई रेस टू एक्स आएगा, dx आएगा, राइट। तो फ्रेंड्स इसके साथ ये कैंसिल होगा, तो रहा क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 101 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 101 का स्क्वायर। आपको पता है 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना। तो इसका अगर इसको आप एफ एक्स समझते हो तो ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, बाहर ई रेस टू एक्स तो तैयारी है अप्लाई करने के लिए, तो सिंपली अप्लाई दिस आइडेंटिटी। मतलब क्या होगा, एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स योर, एफ एक्स तो 1 अपॉन एक्स प्लस 101 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। इफ यू कंपेयर दिस, एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, एफ एक्स की वैल्यू क्या, एफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स दिया है क्या, जरा देख लो, तो ये सिंपल एफ एक्स दिया है, उन्होंने सिंपल सी दिया है, उन्होंने यहां पर दैट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी दिया है, मतलब एफ एक्स बराबर पूरा का पूरा ये लेना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा है, मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 101 इंटू ई रेस टू एक्स इज योर ऑप्शन नंबर सी है भाई, इट इज ऑप्शन सी, राइट। ओके, क्लियर, पक्का, कोई डाउट नहीं ना। चलते आगे, चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। बराबर समझ लो फ्रेंड्स। नाउ दिस इज अगेन थोड़ा सा अलग, बुक में tan x का था, अब यहां पर cot x दे दिया है, कोई फर्क नहीं, अंडरस्टैंडिंग विल रिमेन सेम। याद होता, अगर आपको आता हो तो तभी मैंने बताया था कि ये बुक में tan x है तो आपको cot x आने की संभावना, एंड वही पूछा गया। देख लो, थोड़ा सा इधर का उधर करते, ऊपर cot x से नीचे cot x लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, sin x से मल्टीप्लाई करूंगा एंड डिवाइड करूंगा, मतलब सेम, कोई फर्क नहीं किया मैंने इंटीग्रांड में, राइट। व्हाट इज इट, cot x, अब ये cot x एंड ऊपर रूट ऑफ cot x, मतलब रूट ऑफ cot x अपॉन cot x बराबर नीचे रूट ऑफ cot x रहेगा, नीचे रूट ऑफ cot x मतलब cot x रेस टू -हाफ, है ना। एंड ये sin x इंटू sin x, साइन स्क्वायर ऑफ x, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ऑफ x। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, है ना, तो माइनस उधार लेता हूं, यहां पर रख देता हूं, एंड देन दिस इज dx। फ्रेंड्स अगर ये t है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा dt, एंड रेस टू हाफ है ये,
माइनस हाफ है, सॉरी, राइट। तो अब मुझे बताओ तो टी रेज टू माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन, राइट। तो बताओ तो व्हाट इज इट, वन में से हाफ गया तो हाफ, हाफ का उल्टा मतलब टू ऊपर आ जाएगा, तो माइनस टू। एंड व्हाट इज इट, टी, आपका टी क्या है बताओगे, टी इज दिस, हमारा कॉटेक्स था, तो टी कॉटेक्स रहेगा। एंड वन माइनस हाफ मतलब हाफ रहेगा, हाफ मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो फ्रेंड्स सी ऑप्शन। ओके, क्लियर, पक्का, कोई डाउट नहीं ना, गुड। अब लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16। भाई ये तो एकदम सिंपल हो गया, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू लॉग ऑफ 2019 माइनस एक्स 2019 प्लस एक्स dx, ऐसा कुछ आपको दिया है, राइट। एंड इसका आपको फाइंड करना है। तो ये भाई डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी नंबर 7 आपने सीखी थी कि जब कभी ऑलवेज डेफिनेट में देखना क्या होता है, लिमिट्स अकॉर्डिंग टू ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट जो उसके बेसिस पर से हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो जब भी ये ऐसा माइनस टू प्लस आता है, माइनस ए टू प्लस से आता है, ये देखते हैं कि सचमुच में ये फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो आंसर 0 पक्का। तो देख लेते हैं ऑड कैसे ढूंढते हैं, याद है ना, ऑड कैसा होता है, when you can say it is an odd function f of minus x is equal to minus of fx होना चाहिए। तो ये होता है क्या देखते हैं। तो चलो what is fx, हम क्या assume करते हैं, fx is equal to log of 2019 minus x 2019 plus x। अब अगर इसको मैं f of माइनस एक्स लेता हूं, मतलब x की जगह पर माइनस एक्स लेता हूं, तो क्या होना चाहिए, log of, बोलो तो 2019, x की जगह पर माइनस एक्स लिया तो माइनस एक्स माइनस प्लस, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। एंड यहां पर माइनस एक्स हो जाएगा 2019 माइनस एक्स, है ना। अब इसको ही मैं फिर से उल्टा लिख सकता हूं fx, क्यों, क्योंकि ये माइनस एक्स ऊपर लाना है, ये दोनों को इंटरचेंज करना है, आपको पता है। तो रेस्ट टू क्या लेना पड़ेगा, माइनस वन, आपको पता है, क्या पता है, हाफ को मैं 2 रेस्ट टू माइनस वन लिख सकता हूं, मतलब व्हाट इज इट, 1/2 को 2/1 कर कैसे कर सकते हैं, रेस्ट टू माइनस वन लेकर। तो वैसा ही काम हम फिर से करेंगे, इसको ऊपर ले लेता हूं 2019 माइनस एक्स 2019 प्लस एक्स रेस्ट टू माइनस। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि ये लॉग वाला माइनस वन इधर आता है, राइट, इधर आ गया। अब ये देखो तो ये हमारा लॉग ऑफ 2019 माइनस एक्स अपॉन 2019 प्लस एक्स, ये बराबर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू fx हमने लिया है, ये पूरा बराबर हमने क्या लिया है, fx लिया है, मतलब -1 टाइम्स fx आएगा, दैट इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा अगर है f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ fx आ गया तो उसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। सो योर फाइनल आंसर इज 0 अकॉर्डिंग टू योर प्रॉपर्टी नंबर, कौन सी प्रॉपर्टी याद है, बराबर सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको बराबर याद करनी है, इट इज प्रॉपर्टी नंबर 7। तो ये ऑप्शन था 0 वाला, बी ऑप्शन, बरोड़ा बी वाला ऑप्शन था भाई। ओके, क्लियर, पक्का, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 17 वाज आल्सो सिंपल, अगर थोड़ा सा ठीक ढंग का सोचते हो तो, हाँ ठीक ढंग का सोचते हो तो, x रेज़ टू 3/2 का स्क्वायर dx ऐसा दिया था। सोचना इतना ही था कि 3/2 इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3/2 आगे आएगा और एक कम करेंगे तो 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो हाफ, एंड दैट इज अवेलेबल x रेज़ टू हाफ। तो इसका मतलब ये इसका पूरे का या तो इतने का भी आप t एज्यूम कर सकते हो। मतलब क्या करेंगे, लेट मी गो फॉर होल ब्रैकेट, ये होल ब्रैकेट एज t लेता हूं, तो 30 माइनस x रेज़ टू 3/2 बराबर मैंने t ले लिया। तो नाउ कैन यू टेल मी 30 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 0 कांस्टेंट है, माइनस 3/2 नीचे आएगा, एक कम कर दो इससे तो हाफ हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। एंड x रेज़ टू हाफ dx आपके पास अवेलेबल है, ये देखो x रेज़ टू हाफ dx अवेलेबल। इसमें इतना ही है कि भूलना नहीं, ये आपने रिप्लेसमेंट कर दिया है तो अकॉर्डिंगली ये लिमिट भी बदलने पड़ेंगे, वो अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी।
तो अब मुझे बताओ तो जब x बराबर 4 होता है, x टेंड्स टू 4 ऐसा हम करेंगे, तो दैट इंप्लाइज, कैन यू टेल मी 30, ये t की वैल्यू क्या है, व्हाट इज योर t इज इक्वल टू दिस, ये t बराबर, तो t की वैल्यू क्या होगी, तो 30 माइनस x की जगह पर 4, अब 4 को आप 2 स्क्वायर भी समझ सकते हो, ऐसा इसलिए किया ताकि you can cancel this directly, that is equal to t, इसका मतलब बता सकते हो t बराबर क्या होगा, 2 का क्यूब मतलब 8, तो 30 माइनस 8 मतलब 22, वैसे when x is equal to 9 है तब 30 माइनस t की वैल्यू 30 माइनस x की वैल्यू हमारी 9 की जगह पर फिर से मैं 3 स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं, 3/2 इज इक्वल टू t, तो ये 2 कैंसिल, 3 का क्यूब 27, 30 माइनस 27 3, तो ये 3 होगा एंड ये 22 होगा, है ना। तो अब मुझे बताओ तो आपको चाहिए -3/2, आपको चाहिए क्या चाहिए, -3/2, तो यहाँ पर -3/2 लिखता हूं, -2/3, तो ये पूरा आपका -3/2 रूट ऑफ x dx, ये पूरा बराबर क्या बन जाएगा dt, तो यहाँ पर -2/3 बाहर तो लिख दिया एंड dt भी लिख देता हूं यहाँ पर। अब ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, बट ये नीचे इसलिए -2 लिखता हूं विथ लिमिट्स 22 to 3, राइट। अब आपको पता है ये माइनस है एंड यहाँ पर 22 बड़ा है, तो इट इज बेटर कि इसको हम ऊपर लेंगे, इसको नीचे, एंड ये माइनस को हटा देंगे। आपको पता है माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है ना। तो अब ये क्या होगा 2/3, ये 3 से 22 चलेगा, एंड ओके अब मैं डिफरेंशिएशन कर ही देता हूं इस स्टेप में, सॉरी डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है भाई, t⁻², तो ये क्या होगा -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, तो बताओ तो ये क्या हो रहा है 2/3, फिर दिस इज -1, दिस इज ऑल्सो -1, तो -1/t ऐसा कुछ आ गया आपका, है ना, राइट। दिस इज -2 माइनस, है ना, इज इट ओके, तो दिस इज -2 + 1 मतलब ये क्या होगा -1, ये भी क्या होगा -1 मतलब -1/t ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जो आपका -2/3 था उसको हमने उल्टा करके 2/3 कर दिया, अभी भी ये माइनस बचा है विथ 3 to 22, अब क्या करना पड़ेगा 2/3, पहले मुझे 22 लेना पड़ेगा, सो 1/22, फिर माइनस क्या लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्योंकि जब लोअर लिमिट लेते हैं तब माइनस और एक लगा देते हैं, तो माइनस माइनस ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, है ना, तो 3, अब 3 लगा देते हैं तो 1/3, तो नाउ कैन यू टेल मी ये 2/3, ये 66 एलसीएम होगा, तो ये -3 इस बाजू आएगा प्लस 22 इस बाजू आएगा, 22 में से 3 गए तो क्या बचेगा 19, चलो 33 99, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 19/99। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये आंसर लिखा है, तो भाई ये लिखा है ऑप्शन ए में, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके क्लियर, पक्का, राइट, लाइक कर रहा है ना, ओके। चलो फटाफट आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है, बराबर बराबर समझ लो, राइट। एंड जिनका ऑलरेडी गुड सेट हो चुका है दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, इवन प्रॉपरली आई वुड से। आपको जेई देना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले ले लो, बाद में विल गो फॉर अ शॉर्टकट्स, जो आपको जेई में ज्यादातर यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमने लॉजिक कहीं पर भी यूज नहीं किया, जबकि जेई में आपको बहुत कुछ लॉजिक पर काम करना पड़ता है, शॉर्टकट्स पर, ठीक है, ओके। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18। चलो भाई ये तो एकदम सिंपल बैठा बुक का सम है भाई, आपके बुक का सम, टेक्स्ट बुक का f ऑफ a + b - x इक्वल टू fx ऐसा कुछ दिया है, तो देन आपको बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a to b x fx dx इक्वल टू व्हाट, बराबर है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा कुछ आपको पूछा गया है। तो ये एकदम भाई टेक्स्ट बुक का बैठा आपका सम है। देख लो इसमें जब भी ऐसा ए बी ऐसा होता है तब यू हैव टू यूज
प्रॉपर्टी नंबर 3, राइट। ए 0 to a है तो प्रॉपर्टी नंबर 2, बट a to b है तो प्रॉपर्टी नंबर 3। पहले ही बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी आपको काम करना है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन योर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो व्हाट इज P3 बता सकते हो? दैट विल बी इक्वल टू a to b, x की जगह पर हम क्या लेते हैं a plus b minus x, बराबर है x की जगह पर a plus b minus x लेना पड़ता है, एंड f ऑफ फिर से क्या लेंगे x की जगह पर फिर से a plus b minus x dx, that is according to property number 3. You can just have a look at your NCERT book, right? Definite integration, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है ये a b है तो x की जगह पर आप a plus b minus x रख सकते हो। अब आपको पता है इसके जगह पर फिर से मैं fx रख सकता हूं, तो what I can write friends, what I can write a to b, right? a plus b ये लेकर मैं इसके साथ लेता हूं तो दैट इज fx dx माइनस ये फिर से अलग कर देता हूं इसके साथ, तो x एंड ये फिर से दिस इज इक्वल टू fx है तो ये fx dx लिख देता हूं। यहां पर हमने शुरुआत कहां से की थी? इससे शुरुआत की थी a to b x fx dx। अब मुझे बताओ ये भी x fx dx है a to b एंड ये भी वही है, तो इसको हम इस बाजू तो ला ही सकते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, ये i है तो ये भी i है, तो i प्लस i क्या होगा 2i, मतलब इट इज 2 times a to b x fx dx इक्वल टू a to b a प्लस b इंटू fx dx, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? ओके, अब आपको पता है a प्लस b आप बाहर भी ले सकते हो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो ये चलो मैं बाहर ही ले लेता हूं, राइट, a प्लस b एंड देन इफ 2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू दिस, तो 2 को यहां पर नीचे ले लेता हूं, तो अल्टीमेटली a to b x fx dx पूछा क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो a to b x fx dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस b बाय 2 a to b fx dx, एंड दैट विल बी फ्रेंड्स, दैट विल बी योर ऑप्शन सी। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली आपका सी ऑप्शन में आ जाएगा। ओके, क्लियर? सो दिस इज देयर प्योरली आपने प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन की सीखी है कि नहीं, समझी है कि नहीं, वो जानने के लिए बैठा बुक में भी वही क्वेश्चन पूछा, अभी भी आपको वही पूछा गया। ओके, क्लियर? पक्का? दिस इज अ सम फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देख लो भाई क्या लिखा है, एरिया ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बाय लेटस रेक्टम। तो भाई ये समझना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, एंड y स्क्वायर मतलब प्लस y एंड माइनस y, ये दोनों अलग अलग वैल्यू के लिए एक ही x की वैल्यू, ये y स्क्वायर मतलब प्लस y एंड माइनस y, ये प्लस y एंड माइनस y, इसके लिए x की वैल्यू तो एक ही, x की वैल्यू एक ही, ये प्लस y एंड माइनस y, तो इसको हम कहते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला पैराबोला। कोनिक्स में आपने सीखा है, राइट? अब आपको ये भी पता है फ्रेंड्स, क्या पता है? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम मतलब इट इज अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस, एंड फोकस का मतलब यहां पर क्या होगा a0, ये a0 है, अगर a0 इसमें आप रखते हो तो y की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो? चलो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, जब x की वैल्यू में a लेता हूं, x की वैल्यू में a लेता हूं तो ये क्या आएगा 4a स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर मतलब y बराबर क्या होगा प्लस माइनस 2a, मतलब एक पॉइंट ऊपर आएगा प्लस 2a वाला, दूसरा पॉइंट माइनस 2a वाला y आएगा, जब x की वैल्यू a ही होगी, जब x की वैल्यू a होती है, x की वैल्यू a होती है तो y की दो वैल्यूज आएगी a प्लस 2a एंड a माइनस 2a। नाउ अब फ्रेंड्स आपको ये पूरा का पूरा एरिया फाइंड करना है, लेटस रेक्टम एंड पैराबोला के बीच में फंसा हुआ एरिया रीजन, बराबर? तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यू कैन सी ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, मतलब ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया सेम ही है, तो भाई ऊपर वाले एरिया पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ओनली ऊपर वाला। अब ऊपर वाला एरिया कॉन्सेंट्रेट करते तो उसके लिए वी कैन टेक वन स्ट्रिप, कुछ याद है?
ऐसे स्ट्रिप को हम कहते हैं dx। तो ये स्ट्रिप dx होगी एंड ये जो है आपका, प्लीज फ्रेंड्स, दिस इज योर dx स्ट्रिप, इज इट सो? ये dx स्ट्रिप होती है? नहीं नहीं, इसको dy कहते हैं भाई, गड़बड़ मत करना। जनरली ऐसी गड़बड़ आप कर लेते हो, ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। तो ये होगी आपकी dx स्ट्रिप, दिस इज योर dx स्ट्रिप। अगर ये dx स्ट्रिप है, राइट, ये आपकी dx स्ट्रिप है, ये लेंथ कितनी है या ये विड्थ कितनी है dx, एंड ये कितना होगा y, क्योंकि ये y पर जाता होगा। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप? तो y इंटू dx, एंड फिर ये dx जो है वो यहां से यहां तक x लेना है आपको, तो 0 to a लेना है, 0 to a, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड रीजन, है ना, ये रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो 0 to a। अब मुझे बताओ तो y की वैल्यू आप क्या लोगे? y की पॉजिटिव वैल्यू लोगे। वैसे y बराबर क्या होता है, तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4ax, बट प्लस माइनस आता है, ऊपर की वैल्यू हम लेंगे तो प्लस लेंगे, तो इट इज रूट ऑफ 4ax, या चाहिए तो इसको आप 2 रूट ऑफ a रूट ऑफ x ऐसा लिख सकते हो। तो चलो, तो 0 to a जैसा है वैसा ही रखा। y की जगह पर मैं 2 रूट a बाहर लेता हूं, रूट ऑफ x अंदर लेता हूं, इनटू क्या आएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, x to हाफ, x to n मतलब x to n plus 1 अपॉन n plus 1, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। तो क्या करेंगे, 2 रूट ऑफ a, इट इज x रेज टू हाफ प्लस 1, 3/2, नीचे भी 3/2, एंड ये 0 to a ले लो। अब ये 2 ऊपर जाएगा, सो 2 2s are 4, नीचे आएगा 3, ये रूट ऑफ a मतलब a रेज टू हाफ, एंड ये होगा, बता सकते हो, यहां पर a रख दोगे तो a रेज टू 3/2, ये तो x की जगह पर 0 ही लोगे तो 0 रेज टू एनीथिंग इज 0, मतलब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। अब 3/2 एंड हाफ, इनका एडिशन करना पड़ेगा, लॉज ऑफ इंडाइसिस सीखा है आपने, जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तब पावर का एडिशन। सो हाफ, 3/2 हाफ प्लस डेढ़ 2, सो व्हाट इज इट, 4/3 a स्क्वायर। सो दैट इज योर i, ये क्या हो गया i। अब आपको पता है पूरा रीजन चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाला, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या होगा आपको पता है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ आर एरिया हैज टू बी पॉजिटिव। फॉर्चुनेटली यहां पर पॉजिटिव ही आया, मतलब कुछ डरने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नेगेटिव आता तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो चलो 2 इंटू आई की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 a स्क्वायर, तो what you can write, 8/3 a square. So that should be your required answer for area of a parabola and latus rectum. Okay? तो ये ऑप्शन है डी ऑप्शन, ये आपका कौन सा ऑप्शन है, डी। क्लियर, पक्का, कोई डाउट नहीं ना? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया इनक्लोज बाय x is equal to 4 cos theta and y is equal to 3 sin theta, right? भाई ये आपको बराबर पता होना चाहिए। This is what you have learned, ये आपने पहले कुछ कभी किस जमाने में सीखा हुआ है, right? तो ये आपको बराबर याद करना है। भाई एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है कि अगर इलिप्स है जिसका सेमी मेजर एक्सिस ए है एंड सेमी माइनर एक्सिस बी है, तो हमने स्ट्रिप लेकर प्रूव कर दिया है, क्या प्रूव कर दिया है, इट इज पाई इंटू ए इंटू बी, दैट इज द एरिया ऑफ द होल इलिप्स। तो वो रिजल्ट आपको याद रखना है या याद रखना था, जिनका हो चुका उनके लिए बात कर रहा हूं, और जिनका बाकी है उनके लिए कहूंगा कि आपको ये याद रखना है फ्रॉम एग्जाम्पल कि भाई ऑलवेज एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई इंटू ए इंटू बी, वेयर ए एंड बी आर मेजर, नहीं सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। एंड आपको वैसे भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस पता है किसके, इलिप्स के, a cos थीटा एंड b sin थीटा। इज इट इक्विवेलेंट टू दिस, मतलब यहां पर a की वैल्यू 4 है एंड b की वैल्यू 3 है, सेमी मेजर एक्सिस 4 है एंड सेमी माइनर एक्सिस 3 है। तो चलो फटाफट रख देते हैं 4 पाई पहले रखेंगे, फिर a की जगह पर 4, b की जगह पर 3, 4 3s are 12, 12 पाई should be your required answer। इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना था and hence your required answer is A। Clear? Okay?
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। द स्मॉलेस्ट एरिया इनक्लोज बाय, अब देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ दिया है। एंड दूसरा दिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। फाइन, ये देखने के बाद तुरंत पता चलना चाहिए कि भाई दिस इज स्टैंडर्ड सर्कल, जो पहले मैंने आपको समझाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, विच इज अ स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब क्या होता है, ये मैं मिटा देता हूं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड सर्कल? इट इज अ सर्कल विद सेंटर एज ओरिजिन। तो भाई ये रहा आपका स्टैंडर्ड सर्कल, राइट? मान लो ये सर्कल ही है, ऑल्दो इट डजंट लुक लाइक, बट स्टिल प्लीज एज्यूम दिस टू बी सर्कल, इसको आप सर्कल ही मान लो। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब आर क्या होगा? 2। सो इसका मतलब इसका आर क्या है? 2। ठीक है, ओके। नाउ कैन यू टेल मी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इस, ये इट इज अ लीनियर है ना, x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो यू कैन टेक x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू 2, एंड जब x की वैल्यू 2 तब y की वैल्यू 0, मतलब 0 to 2 0, ये दो पॉइंट लेने हैं एंड फिर आपको ड्रॉ करना है। किसी भी दो लाइन को जोड़ते तो लाइन आ जाएगी, क्योंकि आपको पता चल गया ये लाइन है। तो ये दो पॉइंट लेकर अगर मैं 0 2 लेता हूं, मतलब 0 प्लस 2 तो 2 आ जाएगा, या तो यहां पर 2 लेता हूं एंड यहां पर 0 लेता हूं, y की वैल्यू 0 लेता हूं तो भी 2 आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए, 0 2 ये पॉइंट रहा, एंड 2 0 ये रहा, 2 0 पॉइंट, इनको जोड़ दिया। अब इन्होंने बोला है कि ये दोनों लाइन एंड सर्कल, इसके बीच में जो भी फंसा हुआ मिनिमम एरिया है, तो भाई ये इसके बाजू वाला बड़ा एरिया एंड ये एकदम छोटा एरिया है, तो वो एरिया क्या होगा वो पूछा है आपको। दिस इज व्हाट इज आस्क्ड अगेन फ्रॉम द बुक। यू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। बट अगर एक क्वाड्रेंट की बात करते तो डिवाइडेड बाय 4। अब ये पूरे ये क्वाड्रेंट वाले एरिया में से हम ट्रायंगल वाला एरिया माइनस करेंगे, ये रहा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल वाला एरिया। तो व्हाट इज द ट्रायंगल का एरिया? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 2 कैंसल। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह पर क्या है? 4 है, तो 4 ले लेते हैं, 4 4 कैंसल, मतलब पाई, ये रहा पाई यहां पर एंड यहां पर रहा 2, तो योर आंसर इज पाई माइनस 2, 4 है ना। So that is your option number B for Baroda. ये क्या हो जाएगा? B for Baroda. Okay, clear? पक्का? Good. चलते आगे। Fine. चलो आगे चलते हैं। Now question number 22. Again a simple one, friends. 22 में आपको पूछा जाता है, it is about differential equation dy by dx raised to 2 whole raised to 3 by 2, एंड यहां पर दिया है d square y dx square, राइट? ऐसा कुछ दिया है। उसमें उन्होंने बोला है कि ऑर्डर उसका p है, ऑर्डर क्या है? p है, एंड q इज अ डिग्री, एंड फिर पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस q। इट इज सिंपल। तो सबसे पहले तो ऑर्डर फाइंड करना है आपको, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा? लीनियर, बराबर ना? इज इट सो? नहीं, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? आपका जो भी पावर होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ये तो फ्रैक्शन है, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे मतलब क्या करेंगे? 2 नीचे है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हाईएस्ट डिफरेंशिएशन ऑर्डर कौन सा है? 2 है। ये तो dy by dx है, ये 2 बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब ये बड़ा है, तो ये ऑर्डर हो गया, उसका जो भी पावर होगा उसको हम कहते हैं डिग्री। तो यहां पर ऑर्डर हो गया 2 प्लस पावर मतलब डिग्री हो गया 2, तो 2 + 2 4, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओवर एंड आउट, है ना? तो दिस इज योर ऑप्शन बी। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, चलेंगे आगे। ये भी समझ लो, ये थोड़ा सा सो कॉल्ड ट्विस्ट, बट ये ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस उन्होंने बुक में भी दी है, मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बुक के बाहर का ट्विस्ट है, राइट? तो इट इज 1 + y² into dx। फ्रेंड्स
आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि योर dx by dy, अगर मैं उल्टा लेता हूं dx by dy, तो यहां पर क्या होना चाहिए py x एंड यहां पर क्या होना चाहिए qy, या तो dy by dx, इसको हम क्या कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, dy by dx है तो यहां पर हम क्या कहेंगे pxy एंड दिस इज qx, एंड ये जब होता है तब योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ टू क्या होना चाहिए py पॉलिनोमियल ऑफ y इनटू dy, ये जब होता है तब आपने सीखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ px dx। अब जरा यहां पर देखते हैं कि क्या फिट बैठता है इसके लिए। अगर यहां पर मैं dx by dy करता हूं, मतलब dy इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब क्या होगा बता सकते हो, tan इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, dx by dy के साथ मुझे py x चाहिए, तो py x मुझे यही मिल सकता है, ये इस बाजू जाएगा तो x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, एंड बाकी रहा हुआ यहां पर ही रहने देता हूं tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देख लो अगर इसके साथ कंपेयर करते हो तो देखो pxy, तो ये रहा आपका, ये ऊपर वाला py x, मतलब ये रहा y वाला पॉलिनोमियल इनटू x, एंड ये qy मतलब पॉलिनोमियल ऑफ y। सो ये परफेक्ट बैठ गया है, तो इसका मतलब p of y will be this, आपका p of y is nothing but 1 plus y, 1 upon 1 plus y square। तो now you will be telling me friends what is the integrating factor। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपको पता है, that is e raised to py, py क्या है 1 upon 1 plus y square, 1 plus y square dy, you know 1 upon 1 plus y square, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स ऑफ y, मतलब इसकी वैल्यू आएगी e रेज़ टू tan इनवर्स ऑफ y, एंड दैट इज नथिंग बट योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। तो देख लेते हैं भाई ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा दिया है, ए ऑप्शन ही दिया है, योर फाइनल आंसर इज ए। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर प्योरली बेसिकली फ्रॉम बुक, राइट। जरा देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन y dy by dx plus x is equal to k represents what, whether it represents ellipse, hyperbola, circles या parabola। तो भाई कुछ नहीं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहली बार ऑलवेज देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है तो बेस्ट, राइट। वेरिएबल सेपरेबल अगर नहीं होता है तो ही आगे कुछ सोचना पड़ता है, बट यहां पर देख लो वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, मतलब dy dx y के साथ dy एंड x के साथ dx अलग अलग करना है, दूसरा कुछ नहीं। तो चलो ये x को इधर लेकर जाता हूं तो ये क्या होगा k माइनस एक्स, एंड फिर dx को सामने लाता हूं तो y dy सिर्फ बचेगा। तो देखो ये दोनों अलग अलग हो गए, मतलब अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y स्क्वायर बाय 2, k का डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटीग्रेशन क्या होगा kx, एंड फिर इसका क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। चलो 2 नीचे ज्यादा है सो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा y स्क्वायर, है ना। ये x स्क्वायर को भी इस बाजू लाता हूं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये 2kx हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड इस बाजू लाएंगे तो 2kx एंड फिर माइनस c इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर x स्क्वायर एंड y स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, so this is comparable with our equation of a circle, कुछ याद है x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम होता है, राइट। 2gx तो यहाँ पर 2kx है, y 0 f 0 है, राइट। यहाँ पर f 0 है इसलिए ये टर्म नहीं है, प्लस c इसकी जगह पर माइनस c है, मतलब बेसिकली इट इज अ सर्कल, सो दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ओके क्लियर। तो ये सर्कल वाला ऑप्शन है सी, कौन सा ऑप्शन है सी, ओके ठीक है। चलिए जरा देख लो व्हाट इज इट। अब ए बार डायरेक्टली मैं लिखता हूं 2 माइनस 1 1, आईजे के फॉर्म में नहीं लिखता हूं, सीधा का सीधा
नंबर से लिखता हूं, डायरेक्शन रेशियोज लिखता हूं, 1 1 -2। सी क्या है, वेक्टर सी क्या है, तो 1 3 -1 बराबर लिखा है ना, एक बार देख लेने का, 2 -1 1, फिर 1 1 -2 1 3 -1। अब दिया क्या है, ए बार इज परपेंडिकुलर टू लैम्बडा बी प्लस लैम्बडा बी बार प्लस सी बार, ऐसा कुछ दिया है भाई, इसको ये परपेंडिकुलर है। अब दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। दैट इज द बेसिक बिहाइंड इट, है ना, वो तो आपने सीखा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, cos थीटा इनवर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब sin थीटा, एंड cos ऑफ परपेंडिकुलर मतलब cos ऑफ पाई बाय 2। व्हाट इज cos ऑफ पाई बाय 2, 0। सो इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, है ना। तो चलो डॉट प्रोडक्ट इसका लेते हैं, तो व्हाट इज ए बार, तो यहां पर मैं लिखता हूं ए बार मतलब 2 -1 1 डॉट, चलो लैम्बडा बी बार मतलब इसके साथ लैम्बडा आएगा, लैम्बडा टाइम्स देन लैम्बडा -2 लैम्बडा प्लस सी बार 1 3 -1, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो 2 -1 1 डॉट लैम्बडा प्लस 1 आएगा, लैम्बडा प्लस 1 कॉमा लैम्बडा प्लस 1 कॉमा, फिर क्या होगा लैम्बडा प्लस 3, फिर क्या होगा -2 लैम्बडा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर है, तो क्या होगा 2 लैम्बडा प्लस 2, फिर इसमें ये ऐड करेंगे तो माइनस लैम्बडा -3, इसका इसके साथ, अब इसका इसके साथ, तो क्या होगा -2 लैम्बडा -1 इज इक्वल टू 0। जरा बताओगे 2 लैम्बडा कैंसिल, एंड ये लैम्बडा को उस बाजू लेकर जाता हूं, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब बताओ तो क्या क्या बाकी रह गया, क्या क्या बाकी रह गया, +2 -3 -1 -2, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी -2। तो दैट इज योर आंसर डी, डफर, ये हो गया आपका आंसर। ओके, पक्का पता चल रहा है ना, आर यू गेटिंग इट, क्लियर, फाइन। बेसिक आइडिया, आई नो जिन लोगों को बेसिक पता है उनको शायद थोड़ा सा बोरिंग महसूस हुआ होगा, तो फ्रेंड्स पहले ही बताया था मैंने अपने लेक्चर के कि ये जो भी बना रहा हूं मैं, दैट इज फॉर ऑल दोज हु आर न्यू टू दिस कंसेप्ट, जिन्होंने बहुत ज्यादा सीखा नहीं है उनके लिए भी मुझे बताना था, इसलिए हर एक कंसेप्ट को ठीक ढंग से एलैबोरेट कर रहा हूं, राइट। तो फ्रेंड्स जिनको भी पता है आगे क्विकली आगे आप जा सकते हो, 10 सेकंड्स दबाकर आगे जा सकते हो, दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आई होप यू नो दैट। उसके सिवाय भी प्लीज फ्रेंड्स, वैसे फ्रेंड्स वी आर रनिंग चैनल कॉल्ड मुकुंद सर्स आशीर्वाद एकेडमी, जहां पर मैं स्टैंडर्ड 11th 12th एंड जेई एज वेल एज गुड सेट मैथ्स पढ़ाता हूं, राइट। तो बेसिक आइडिया ये है कि सबको जो अभी 12th में है उनको भी पता चले, जिन्होंने ऑलरेडी 12th पास किया हुआ है या 12th की एग्जाम जिनकी हो चुकी है, राइट, पास तो हो चुके हो आप, राइट, तो उनको भी अगर कुछ कंसेप्चुअली गड़बड़ है तो वो क्लियर हो, क्योंकि इसके आगे आप जेई देने वाले हो, तो जेई के वक्त यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट। अब जेई में शॉर्टकट्स की जरूरत होती है, यहां पर कंसेप्ट्स की जरूरत है, दोनों अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है फ्रेंड्स। तो जेई में किसकी जरूरत होती है और कैसे आपको पेपर का प्रिपरेशन करना है, उसके लिए भी मॉक टेस्ट हम लोग देने वाले हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट, जिनका अभी भी सब्सक्राइब करना बाकी है तुरंत सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको जब भी हम जेई के मॉक टेस्ट ले रहे हैं आप उसमें शामिल हो सकते हो। ओवर एंड अबाउट दैट फ्रेंड्स, हम लोग हर एक लेक्चर के बाद AIR लेते हैं, दैट इज आंसर इंटेलिजेंट क्वेश्चन रैपिडली। सिर्फ 3 क्वेश्चन ही होते हैं जब भी कोई भी लेक्चर होता है उसके बाद, ताकि
एकदम लास्ट में जेई की प्रिपरेशन करने की जगह पर हर एक कंसेप्ट के पीछे आपको कितना पता चला है वो जानने के लिए वी आर ऑलवेज गोइंग विद AIR, जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस मैं पूछता हूं जो कि थोड़े से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो उसमें आप किस ढंग से एक बार समझने के बाद अप्लाई कर सकते हो उसकी प्रिपरेशन होती है, राइट? ओके, तो यहां पर ऊपर यू हैव दैट आई कार्ड जो दबाने से आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल का मिल जाएगा, जिसमें मैथ्स के 11th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के जो भी हमने अपलोड किए हुए लेक्चर्स है उसकी सारी जानकारी एंड वो आप खुद देख सकते हो, राइट? उसके साथ साथ में AIR भी आप खुद उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड रिसेंटली बहुत ही अच्छी बात हमने की है फ्रेंड्स कि आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है तो उसकी एक टोटल इंडेक्स लिस्ट बनाई है, PDF में इंडेक्स लिस्ट बनाई है जो आपको अवेलेबल है हमारे लेक्चर के किसी भी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इवन इसके ये जो बुक सेट है उसके अलग अलग पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगी। वहां पर सिर्फ आप जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के सामने जाकर सिर्फ एंटर करते हो तो तुरंत वो लेक्चर उस टॉपिक का वो लेक्चर भी खुलेगा और वो टॉपिक वाला भी पोर्शन तुरंत सामने आएगा। सो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कि कौन सा सर का लेक्चर था और कौन सा टॉपिक था। सो दैट इज अ वेरी गुड मेथड वी हैव इंट्रोड्यूस, सो प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, साथ साथ में लाइक करना भूलना मत, राइट? तो उसमें भी ये जो मैं आपको समझा रहा हूं उसमें भी किसी को स्पेसिफिक कोई डाउट है, क्वेरी है, ऑलरेडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप मेरा ईमेल एड्रेस लिखा ही है, राइट? जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता देता हूं, माय व्हाट्सएप नंबर इज 9427 602725। आई एम मुकुंद सर, राइट? पिछले करीब 30 प्लस ईयर्स से प्रैक्टिकली 34 to 35 ईयर्स से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 to 12 तक, बट नाउ आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू मोर ऑफ 11 and 12 with JEE and गुड सेट। ओके, सो जो भी मैं समझा रहा हूँ उसमें भी अगर आपको पता कुछ गड़बड़ लगती हो, नहीं पता चला, प्लीज डोंट फॉरगेट, डू गिव मी कॉल या व्हाट्सएप पर आप आपके डाउट्स मुझे जरूर पूछ सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? ये हमारे सारे के सारे 11-12 गुड सेट जेई वाले फ्रेंड्स को इससे फायदा होगा, इसलिए ये सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है। सो प्लीज टेक बेनिफिट ऑफ दैट। जितने भी आपके फ्रेंड्स दूसरे भी होंगे जिन्होंने ये नहीं दिया है उनको जरूर बताना, उनको जरूर कहना एक बार देख ले। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, राइट? थोड़ा सा बिजी होने की वजह से हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप पर आपने आज अभी डाला 3 बजे और तुरंत इफ यू एक्सपेक्ट कि 4-5 बजे आंसर आएगा, तो शायद ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स, यू हैव टू वेट। तो प्लीज जरूर आपके डाउट्स मैं जरूर सॉल्व करूंगा, बट थोड़ा सा मुझे टाइम आपको देना पड़ेगा क्योंकि आई एम बिजी इन ऑल अदर टीचिंग एक्टिविटीज। ओके, क्लियर? फाइन। सो बराबर पता चल रहा है ना, राइट? पता चल रहा है तो लाइक बटन तो दबा ही दिया है, सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा आपने, होपफुली, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, ओके? एंड आगे कभी भी आपको फ्यूचर में तकलीफ है जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, फाइन, बाय बाय।